हेलो दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुट बाय के बारे में। जो ऑप्शन बायर पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो उनके लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी वर्क करती है एंड किस तरह से ऑप्शन बायर्स को पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, किस कंडीशन में पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए एंड प्रॉफिट और लॉस जो बनते हैं मार्केट के, कौन से मोमेंटम डायरेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम पुट ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बियरिश स्ट्रैटेजी होती है। अब इस स्ट्रैटेजी में ऑप्शन बायर्स का कैसा व्यू होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑप्शन बाय करते वक्त दो टाइप के ऑप्शन आप बाय बाय कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन का जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में देख लिया, आप पुट ऑप्शन बाय करना है तो वो किस तरह से बाय करने हैं। तो सिंपली कॉल ऑप्शन में आपने देखा कि मार्केट जब ऊपर जाए तो कॉल ऑप्शन बाय करना होता है। तो डेफिनेटली पुट जो होता है कॉल का अपोजिट होता है। जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रही हो, तब आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है। या फिर जब आपको लगे कि मार्केट अब नीचे के डायरेक्शन में जाएगी या बेयरिश जोन में जाने वाली है, तो डेफिनेटली आपको एक पुट ऑप्शन बाय करना होता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें प्रॉफिट कब होगा? डेफिनेटली जब आपका जो अंडरलाइंग एसेट है, लाइक आप निफ्टी 50 में अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस जो भी सिलेक्ट करते हो, एक्सपायरी डेट आपकी जो भी रहती है, ठीक है, उसके बेसिस पे मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट 21,400 पर ट्रेड कर रही है एंड लेट्स से तो ये 21,000 तक नीचे गिरेगी, 400 पॉइंट नीचे गिरेगी। ठीक है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो हम क्या करते हैं कि 21,000 का, ठीक है, 21,000 का पुट ऑप्शन ले लेते हैं। ये मैं ओटीएम में ले रहा हूँ। ठीक है, सिंस लॉन्ग एक्सपायरी का लूँगा एंड ओटीएम में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हाई रिस्क है। ओके, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट सच में आपके डायरेक्शन में काम करना चालू कर देगी। 21,400 से 21,300 गई, फिर 250 गई, 200 आई, फिर डायरेक्टली 21,050 पे आ गई और फिर लास्ट में आपको दिखता है एक्सपायरी के एक वीक पहले ही 21,000 तक पहुंच गई है। तो उस वक्त जो होता है आपका प्रीमियम काफ़ी हेवीली ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो आपको प्रीमियम प्राइस में जो पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस होते हैं वो आपको एज ए प्रॉफिट मिलता है, जो कि आपका प्रॉफिट जो है ऑप्शन बाय के केस में अनलिमिटेड होता है। ठीक है, उसका कोई भी लिमिट नहीं होता है, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है आपको ऑप्शन बाय के केस में। एंड जो लॉस है, ठीक है, लॉस जो है आपका जो प्रीमियम होता है वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। लाइक जैसे अपने 21,000 का पुट ऑप्शन बाय किया 50 रुपये में, ठीक है, और 50 रुपये का एक लॉट खरीदा, मतलब 50 क्वांटिटी, 2500 रुपये। तो मैक्सिमम लॉस आपका 2500 रुपये ही होगा। ओके, मैक्सिमम लॉस आपका 2500 रुपये होगा, बट प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है। चाहे वो 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। तो देर इज़ नो लिमिट कि आपका प्रॉफिट क्या हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब पुट ऑप्शन में हमें पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है, बट कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बाय करना है, तो उसके लिए थोड़ा हम आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमें ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका ट्रेडिंग गोल क्या है, ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सोच के आप ट्रेड ले रहे हो। तो सबसे पहले तो होता है कि रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, कितना रिस्क आप ले सकते हो एंड कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से। ठीक है, एंड उसके साथ ही ज़ीरो टू हीरो ट्रेड लेना है कि ज़ीरो टू हीरो ट्रेड होता है कि एक्सपायरी की डेट पे लोग बेसिकली करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 3 रुपए के, 2 रुपए के, 4 रुपए के प्रीमियम वाले ऑप्शंस होते हैं, उसमें एंट्री करके फिर वो 3-4 रुपए के जो ऑप्शंस होते हैं वो 30-40-50 तक या कभी कभी तो 100-200 के लेवल पे भी पहुंच जाते हैं।
इस तरह के भी जीरो टू हीरो ट्रेड मिलते हैं। इस तरह के ट्रेड को जीरो टू हीरो ट्रेड कहा जाता है। जो ऑलमोस्ट जीरो के पास जाने वाला था वो डायरेक्टली 50, 100, 200 रुपये पहुंच गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही रेयर देखने मिलता है जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट बना होता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बोलो या निगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में आप बात करो तो कॉल ऑप्शंस में आपको उस तरह के मूवमेंट देखने मिलेंगे। अगर आप निगेटिव डायरेक्शन में आप सेंटिमेंट की बात कर रहे हो, बहुत ही सेंसिटिविटी मार्केट में बनी हुई है एंड थोड़े से न्यूज़ की वजह से 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर जा रहे हैं मार्केट। तो डेफिनेटली आपको इस तरह के ट्रेड देखने मिलते हैं मार्केट में। ओके, तो सबसे पहले आपको रिस्क एंड रिटर्न डिफाइन कर लेना है कि हमें कितना हाई रिस्क लेना है कि लो रिस्क लेना है, मॉडरेट रिस्क लेना है। तो उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी में जाना है, एट द मनी में जाना है या इन द मनी में जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि आउट ऑफ द मनी में आपको 0 to 0.5 तक का रेंज मिलता है डेल्टा में। ठीक है, एंड एट द मनी में डेल्टा होता है 0.5 एंड इन द मनी में डेल्टा होता है 0.5 से 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है? 0.5 से 1 तक भी गया तो क्या हो रहा है? 2x का रिटर्न मिल रहा है आपको। और यहाँ पे मान लो 0.05, ठीक है, 0.05 से 0.5 तक गया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली 10x का रिटर्न मिल रहा है आपको। ठीक है, या फिर 0.05 से मान लेते हैं 1 तक चला गया। ओके, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो गया आपका? 20x हो गया, है कि नहीं? आफ्टर द मनी में आपने बाई किया और इन द मनी में जाके एक्सपायर हो रहा है, तो आपको 20x का मिनिमम रिटर्न आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे और प्राइस मूवमेंट अगर इन द मनी में भी एक्सट्रीम इन द मनी में जा रहा है, डीप इन द मनी में जा रहा है, तो आपका 20x 50x भी हो सकता है, 60 70x भी हो सकता है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है आपको। तो आफ्टर द मनी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट डेल्टा जीरो के आसपास लाई करता है। ठीक है, या 0.1 के आसपास लाई करता है। तो डेफिनेटली रिस्की होता है, उतना कम चांसेस होता है कि वो एट द मनी तक पहुँचे, इन द मनी तक पहुँचे। हाँ, अगर मार्केट में कुछ सेंटीमेंट बन रहा है एंड आपको लग रहा है कि अब बुलिश जोन क्रिएट होने वाला है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक रिस्क एंड गेट दी हायर रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो उस तरह से भी आप आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो डेल्टा डेल्टा ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डेल्टा ग्राफ देखो, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि डेल्टा जो है आउट ऑफ द मनी से इन द मनी 0 से लेके 1 तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक जा रही है मैक्सिमम। ठीक है, ये वाला वैल्यू आपका 1 तक जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक, लाइक मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री कर दी है 0.02 पे। ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने नहीं मिलेगा, डेल्टा बहुत स्लोली ग्रो होता है। बट मार्केट में सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा आ गया है और मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो आपका जो आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी पर एट द मनी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर एट द मनी की तरफ बढ़ता है और यहाँ से वो एक्सेलरेट होना चालू होता है। ठीक है, यहाँ पे टेक ऑफ लेता है, फिर एक्सेलरेट होते 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 एट द मनी पर जाता है, एट द मनी को भी क्रॉस करके स्लाइडिंग इन द मनी में आता है और फिर इन द मनी में आ जाता है, अगर मार्केट में गिरावट कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो। ठीक है, तो इस बीच जो होता है, इस बीच आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में प्रॉफिट होता है। ठीक है, 10x भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको 50x भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉफिट भी आपको मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह से आप डेल्टा पर नज़र रख सकते हैं कि आप किस डेल्टा में एंट्री ले रहे हैं। ओके, और इन द मनी में अगर आप ले रहे हो तो इन द मनी में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इन द मनी में प्रीमियम प्राइस काफ़ी ज़्यादा हायर होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट होते हैं वो भी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट अंडरलाइंग एसेट पर 1 पॉइंट इन योर प्रीमियम होता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जो है आपका 1 है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 होता है। तो इस तरह के चीज़ें मैंने ऑलरेडी डेल्टा के वीडियो में डिस्कस की हुई है।
तो वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, आप वो वीडियो एक्सप्लोर कर लें। तो इसके साथ ही अगर गामा की बात करें तो गामा ग्राफ आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी से एट द मनी तक जाने पर गामा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, ये हेल्प करता है कि डेल्टा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, डेल्टा का जो वैल्यू होता है उसके वैल्यू में, ठीक है, जैसे आपने ग्राफ देखा कुछ इस तरह से ग्राफ था डेल्टा का। ओके, तो एट द मनी तक पहुंचने के लिए गामा को भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डेल्टा का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एट द मनी पे आने तक गामा को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे गामा को भी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके बाद ही डेल्टा का जो ये टेक ऑफ एंड एक्सेलरेशन का जो पीरियड होता है वो वर्क करता है, एंड आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस तरह से हमारे ग्रीक काम करते हैं। और सिमिलरली आप जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी पर सिलेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए, एंड उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि एट द मनी के बाद गामा में भी फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ये इन द मनी की तरफ बढ़ता है। तो डेल्टा में जो चेंजिंग मोमेंट है, ठीक है, डेल्टा से न्यू डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वन, फिर डेल्टा वन से डेल्टा टू, इस तरह से जब बढ़ना चालू हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए डेल्टा वन डेल्टा टू क्या है। ये मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे प्राइस मेरा 100 पॉइंट ऊपर गया, तो ये डेल्टा मेरा जो 0.3 था वो 0.35 हो जाएगा, ठीक है, या 4 हो जाएगा, जो भी है रिस्पेक्टिव चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू गामा। ठीक है, जो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वो आप ऑप्शन थियरी के वीडियोस देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो न्यू डेल्टा मेरा आते रहता है, फिर से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर से ये 0.4 जो हुआ था अब में भी हो सकता है 0.5 हो जाए। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि गामा में जो चेंजेस हो रहे हैं उस तरह से मेरा डेल्टा भी चेंज होता जाएगा हर एक 100 पॉइंट के चेंज पे या 50 पॉइंट के चेंज पे, अंडरलाइंग एसेट के 50 पॉइंट 100 पॉइंट के चेंज पे मेरा डेल्टा भी चेंज होते जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन में दिखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से भी आएंगी और आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आप पेपर ट्रेड करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो थीटा ग्राफ, जो कि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन ही होता है, ये ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट काम करता है। थीटा डी के क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका भी आपको वीडियो तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें आपको गौर यही करना है कि थीटा देखिए, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड तक, जब तक 90 डेज से 30 डेज तक भी गया है तो ठीक, जो आपका प्रीमियम प्राइस का डीके है बहुत स्लोली हो रहा है, बट 30 डेज के अंदर के जोन में एंट्री करते ही आपका प्राइस कितना डीपली डाउन जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आपका 100 रुपीज़ भी था, ठीक है, 100 रुपीज़ भी था, हो सकता है कि 25 दिन पहले, एक्सपायरी के 25 दिन पहले तक हो सकता है मार्केट मूव नहीं दे रही है, साइडवेज चल रही है या थोड़ा आपके अगेंस्ट जा रही है, तो हो सकता है ये 75 हो जाए। ठीक है, मे भी हो सकता है कि 15 दिन पहले, ठीक है, 15 दिन पहले ये 50 के आसपास हो जाए। यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये 15 दिन पहले, तो ये 50 के आसपास हो जाए। हो सकता है कि 7 दिन पहले हो सकता है ये अब 10 रुपये हो जाए, क्योंकि मार्केट आपके आगे आपके अनुसार चल ही नहीं रही है। आप सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगी क्योंकि आपने पुट ऑप्शन बाई किया हुआ है, डाउन जाएगी, लेकिन डाउन नहीं जा रही है, वो साइड जा रही है या तो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसीलिए मार्केट आपके अगेंस्ट काम कर रही है, तो यहाँ पे जो है आपका प्रीमियम घटते हुए जाएगा। ठीक है, मतलब आपके अगेंस्ट मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही है, मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही है, साइडवेज जा रही है, तो उस वक्त क्या होगा, आपका थीटा डीके जो होता है ना, वो आपके प्रीमियम को खा जाता है। तो आपके अगेंस्ट भी नहीं जाएगी मार्केट, ऊपर भी नहीं जाएगी मार्केट, नीचे भी नहीं जाएगी, बट एक साइडवेज में चलती रहेगी, फिर भी आपका प्रीमियम डाउन जाएगा, जिससे आपको लॉस होता है। आपको वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस दिखाई देगा डेली। ठीक है,
तो इसीलिए कहा जाता है कि एट द ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है। या फिर वीकली एक्सपायरी में भी आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। येस ऑफ कोर्स, अगर आपको मोमेंटम समझ में आ रहा है, मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुका है, आपका एनालिसिस अगर उस तरह से कह रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन टेक योर रिस्क एंड यू कैन बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर वेगा की बात करें तो हायर हायर दी वेगा, हायर दी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी विल कॉज कि उतना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होगा आपके आपके प्रीमियम प्राइस में। ठीक है, आपके प्रीमियम प्राइस में उतना ही ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। अगर आपका वेगा हायर है एंड वॉलेटिलिटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो आपका प्रीमियम प्राइस भी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होता है और आपको उस तरह के प्राइस मूवमेंट देखने मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सिंपल सी पुट ऑप्शन बाय कैसे करना है एंड इसमें कौन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या फिर कोई भी चीज़ मुझसे मिस आउट हो गई हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपका डाउट बहुत ही क्रिटिकल होगा तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना के लेके आऊँगा। इसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।